राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल है, इसमें ये जो मैंने बनाया है ये तीनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्चुअली ये मैंने इंक्लाइंड बनाया बट दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द फिगर। मतलब ये कुछ ऐसा है इस टाइप से। अगर मैं इसको ऐसा देखूं कि ये क्या है, तो थंब जो है इट डिनोट्स द मोशन, फोर फिंगर जो है इट डिनोट्स द फील्ड। फील्ड मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। और मिडिल फिंगर जो है इट डिनोट्स द ईएमएफ। अब कहने का मतलब ये होता कैसा है, जैसे अगर मैं बात करूं क्या है, दिस इज फील्ड। फील्ड का मतलब होता है मैं एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसा लगा दे रहा हूं, बीच में क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। थंब जो है ये मोशन बता रहा है, मतलब एक कंडक्टर को मैं ऐसा मूव करा रहा हूं, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, और कंडक्टर को मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं। तो दिस इज मिडिल फिंगर विल डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब एक करंट डेवलप या एक ईएमएफ डेवलप होगा अक्रॉस दिस कंडक्टर एट दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। वंस अगेन ये है हमारा राइट हैंड रूल। मोशन, कंडक्टर है, मूव कर रहा हूं, फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल, दिस इज फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ऐसा ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी होता है, और इसमें एक स्क्रू रूल भी आता है। हम लोग उसको करेंगे बाद में डिस्कस, अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसको हम बताएंगे कि अगर फोर फिंगर, आपका जो हाथ है राइट हैंड लो, तीनों उंगलियां मतलब थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, और इसको कुछ ऐसा रखिए आप कि ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे आप देख रहे होंगे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है, सभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर फोर फिंगर जो है इट डिनोट्स द फील्ड एंड थंब इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिनोटेड बाय द मिडिल फिंगर, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। वेक्टर के एडिशन की, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसके लिए दो लॉ दिए गए हैं। पहला है लॉ ऑफ ट्रायंगल, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। इसके लिए हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर OA। इसको मैंने मान लिया कि इट इज वेक्टर P, O से A, इस डायरेक्शन में हमारे पास वेक्टर है, उसको नाम दे दिया P। ये पहला वेक्टर है। दूसरा जो वेक्टर है वो स्टार्ट हो रहा है A से और खत्म हो रहा है B पे, इसको हम नाम देते हैं वेक्टर Q। मतलब हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर OA जिसको हमने P बोला है, A से B ये दूसरा वेक्टर है, इसको हमने बोला है वेक्टर Q। दोनों वेक्टर का पोजीशन कैसा है, जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से और दूसरे वेक्टर के एंडिंग पॉइंट पे एक और वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग इसको बोल देते हैं R। तो इस किस्से में ये जो R है वेक्टर R, इट इज इक्वल्स टू P प्लस Q, ऐसा होगा। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब एक वेक्टर जहां खत्म होता है वहां से दूसरा वेक्टर शुरू होता है। हमने किया क्या, पहला जो वेक्टर है वेक्टर P उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, और दूसरा जो वेक्टर है वेक्टर Q इसके एंडिंग पॉइंट पे हम लोगों ने एक और वेक्टर ड्रॉ किया वेक्टर R, एंड हमने ये बोला दिस R विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ दिस टू, मतलब R इज इक्वल्स टू P प्लस Q। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन।
इसके मैग्नीट्यूड वगैरह हम लोग डिटरमाइन करेंगे, दैट इज इन अवर सिलेबस। दूसरा जो लॉ है, इट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम फिर दो वेक्टर ले रहे हैं, दिस इज वेक्टर p, दूसरा वेक्टर वेक्टर q। अब देखिए पिछले आइटम में और इस आइटम में फर्क क्या है, यहां पे ये दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, पॉइंट O से, वेक्टर p वेक्टर q। अब मेरे को क्या करना है, मैं इस p के पैरेलल q के एंडिंग पॉइंट से एक लाइन बनाता हूं इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसा ही मैं q के लिए करता हूं। ये मैंने दो वेक्टर बना लिए, वेक्टर p एंड वेक्टर q। अब इन दोनों वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से मैं डायगोनल जोड़ रहा हूं, दिस इज r। इस किस्से में वंस अगेन वही बोला जाता है r इज इक्वल्स टू p प्लस q। लेकिन पिछले ट्रायंगल लॉ में हमने देखा था कि पहला वेक्टर जहां खत्म होता था वहां से दूसरा शुरू होता था। यहाँ पे हमने ले लिया दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, बट हमने किया क्या, इस q वेक्टर को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और इस पार्ट को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को, इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल OAB को, OAB, तो हम यहाँ पे फिर देखेंगे वो ट्रायंगल लॉ ही है, P प्लस Q दैट इज इक्वल्स टू R। लेकिन फर्क दोनों में यही है कि यहाँ पे दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई हमको एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ा और हमने उसमें एक डायगोनल ड्रॉ किया। और हम ये बोल रहे हैं कि R मतलब जो डायगोनल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है दैट इज इक्वल्स टू P प्लस Q, P प्लस Q इक्वल्स टू R। ये जो है ये हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं एक सिंपल, हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन बचपन से सीखे हैं, तो 3 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये एक तरीका है प्रोडक्ट निकालने का कि भाई 3 into 2 है तो 3 plus 3 ऐसा 2 टाइम्स हमको करना है, दैट इज इक्वल्स टू 6 ऐसा होता है। वेक्टर को हमने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी होती है, दोज हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब इसमें डायरेक्शन भी कंसीडर किया जाता है। यहाँ डायग्राम में मैंने दो वेक्टर बनाई है, वेक्टर है जिसका कि डायरेक्शन कुछ ऐसा है, वेक्टर बी जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, एंगल थीटा। हम लोग बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो इसमें हम लोग कुछ ऐसा डिनोट करते हैं, A डॉट B, इसके ऊपर हम लोग बार बनाते हैं। आप बार बनाने के साथ साथ एरो भी बना सकते हैं और इसको कुछ टोपी भी पहना सकते हैं। ये तीनों डिनोशन एक ही चीज के हैं, चाहे आप बार बनाएं, चाहे आप एरो बनाएं, चाहे आप उसको टोपी पहना दें। तो हम लोग बार का यूज कर लेते हैं। A डॉट B के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, A डॉट B की वैल्यू क्या होगी, तो इसका जो डेफिनेशन है इट इज A इंटू B इंटू कॉस ऑफ थीटा। मतलब मैंने क्या किया है, A B मतलब मैंने A वेक्टर और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया है। आपको ख्याल होगा हमने मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो भी आंकड़ा हम लिखते हैं वो। तो A इंटू P ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, दिस इज वी कैन से डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। A डॉट B क्या होगा, तो इट विल बी AB cos theta. What is A and B? These are the magnitude of vector A and vector B. And what is angle theta? It is angle between vector A and vector B. ऐसे ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में जाते हैं।
तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, यानी यहाँ स्केलर की जगह मैं वेक्टर करूंगा और यहाँ पे क्रॉस जोड़ूंगा। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। पिछला डॉट प्रोडक्ट में हमने बीच में डॉट बनाया था, यहाँ पे हमको क्रॉस बनाना है। देखिए ए डॉट बी और ए क्रॉस बी सेम नहीं होते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट जब कभी भी हम लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जब कभी भी करते हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक डॉट प्रोडक्ट जो हमने अभी देखा और दूसरा ये क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दिस इज इट इज डिफाइंड एज माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा। मतलब ए और बी वंस अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और साइन ऑफ what is angle theta? Theta is the angle between these two vectors. This is definition of vector product of two vectors. कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये जो वेक्टर के बारे में बात करते हैं, हम लोगों को इसका काफी डिटेल में है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें एक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसके पूरे 7-8 कैरेक्टरिस्टिक दोनों के कैसे क्या है पूरा डिटेल में, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम लोग आइडिया ले रहे हैं कि भाई इसको कैसे डिफाइन किया और इसको कैसे डिफाइन किया। तो ए क्रॉस बी माइनस ए बी साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, और डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी दैट इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। दीज आर द डेफिनेशन। अभी के लिए आपको सिर्फ डेफिनेशन ख्याल रखनी है। ये चीज एग्जीक्यूट कैसे होती है ये हम लोग अपने चैप्टर्स में 11 के चैप्टर्स में समझने वाले हैं।